सऊदी वली अहद ने कतर को का ये कहना है कि हमारी तमाम एबिलिटी कतर के डिस्पोजल पर है। सऊदी वली अहद का ये कहना है, ये बहुत बड़ी बात है। अ, उनका ये कह देना, मगर जिस तरह मोहम्मद अली साहब ने कहा, कतर का अपने बयान के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी आया है, फॉरेन ऑफिस से भी आया है, किसी जवाबी कार्रवाई का ना कहना जिस तरह फट करके ईरान कहता है। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, एक तो बात ये कहने को है कि नेतन्याहू ने भी कहा है कि उसकी सारी ज़िम्मेदारी इज़राइल की अपनी है इस हमले की। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, ख़ासतौर मैं अभी देख रहा था, शायद किसी बीबीसी में थे या किसी और इंटरनेशनल चैनल में, कि उनके वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है, इज़राइल के वज़ीर ख़ज़ाना जो कि राइट विंग के हैं, तो उन्होंने कहा कि इसमें इसमें अमेरिका की पूरी हिमायत हासिल थी उनको। और ये हो नहीं सकता था कि बगैर अमेरिका की हिमायत पे इस किस्म का कोई हमला कर सके। देखिए, इज़राइल की जो कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं और जराना जारियत जो है, वो उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि जो प्रेज़िडेंट ट्रंप के दौर में ख़ास तौर पे एक इम्punity जो मिली हुई है, उसका ही दखल है। और मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा-सा पस मंज़र में जाके देखें कि प्रेज़िडेंट ट्रंप का जो बयान है 1-2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये आखिरी मौका है हमास के लिए कि वो फ़ौरन जो है वो इस पे जो भी उनके उस जंग-बंदी के जो शराइत थे उसको मंज़ूर कर ले और उसके बाद उसके नतायज जो है उसको भुगतना पड़ेगा। तो एक तो ये बात हुई कि मेरा ख़्याल ये है कि वो धमकी जो है वो कोई ऐसी नहीं थी कि जिसका मतलब कोई नहीं था। एक और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इज़राइल का हमला जो है, जिस वक़्त हुआ है तो इस लगता यही था कि हमास तक़रीबन तैयार हो चुका था। वो जो भी के लिहाज़ से अमेरिका की तरफ से जो पेश करदा जो एक तजावीज़ थी उसके ऊपर, और इस वक़्त हमला इस वजह से भी किया गया कि इज़राइल कभी भी नहीं चाहता है कि किसी किस्म का सीज़फायर यहाँ गाज़ा में हो। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब भी करीब आते थे, हमास जब भी तैयार होता था, उससे पहले इस किस्म का कोई हमला हो जाता था।